ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था, हमने दो तरह के चार कैटेगरी का रेशियोज हमने देखा था। चैप्टर हमारा चल रहा है रेशियो एनालिसिस, और हमने ये देखा था कि हमारे पास चार कैटेगरी के रेशियोज होते हैं। जब हमने रेशियो एनालिसिस को देखा, चार कैटेगरी के रेशियोज को, तो उसमें दो कैटेगरीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। दो कैटेगरीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या था? सबसे पहला हमारे पास था लिक्विडिटी रेशियो, और जो सेकेंड रेशियो था दैट वाज आर लेवरेज, है ना। तो लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियो को हम देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्टिविटी रेशियो। इसे देखने जा रहे हैं एक्टिविटी को। चौथा टाइप क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिटेबिलिटी होता है। दो को हम देख चुके हैं, राइट, लिक्विडिटी एंड लेवरेज। मजेदार बात बताऊं, ये जो आपका तीन रेशियो है ना, इसमें जितना रेशियोज हैं उतना आपको अकेले प्रॉफिटेबिलिटी में मिलने जा रहा है ना। बट टेंशन नहीं लेने का है, बहुत सिंपल, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट? एक्टिविटी रेशियो। अब चलो इसकी बात करते हैं। एक्टिविटी रेशियो में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो टू कवर। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। और क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास, इसके क्या क्या अदर नेम्स हैं ना, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो को हम एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं। एफिशिएंसी वर्ड को पिक करते हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी का रेशियो, है ना। तो दैट इज बेसिकली एफिशिएंसी रेशियो। तो अगर हम एफिशिएंसी रेशियो को देखने की बात करें तो हम कहेंगे क्या कहलाएगा भाई एफिशिएंसी रेशियो को हम कैसे समझ सकते हैं? तो आइडिया बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आप क्या कहते हैं कि अगर एफिशिएंसी वर्ड पे सिर्फ हम गौर करें तो व्हाट इज एफिशिएंसी? व्हाट इज एफिशिएंसी? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है ना। यहाँ हमने एक नोट सेक्शन लगाया, यहाँ हमने एक नोट सेक्शन लगाया, और हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का मतलब देख लेंगे। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है ना, सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो हम क्या कहते हैं कि सर इसमें हम ये देखते हैं कि इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली वी टारगेट कि हम मिनिमम इनपुट को क्या कर सके, मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी क्या है, हाई है। मिनिमम इनपुट को हम मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने मिनिमम इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करने की बात करी, इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ? आप क्या बोलोगे? सर इनपुट का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर रिसोर्स। हमने क्या रिसोर्स इन्वेस्ट किया, हमने क्या रिसोर्स इन्वेस्ट किया, एंड आउट ऑफ दैट रिसोर्स हमने क्या सेल जनरेट किया। ये मेरा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमने क्या रिसोर्स इन्वेस्ट किया, उस रिसोर्स के अगेंस्ट हमने क्या सेल जनरेट किया, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है हमारा, मतलब COGS को भी हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ। तो हमने क्या रिसोर्स इन्वेस्ट किया, क्या सेल जनरेट किया, सेल जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्स, इसी को बेसिकली हम कहते हैं एफिशिएंसी, है ना। और बताओ ये किस चीज़ का इंडिकेटिव होगा? तो आप क्या कहते हैं कि सर इसका मतलब क्या हो गया? अगर रिसोर्स से सेल्स आउट ऑफ रिसोर्स की हम बात करें तो वी कैन सिंपली सी द परफॉर्मेंस। हम किस चीज़ की बात करते हैं? हम परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। अगेन एक बात और सोचो, अगर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, सो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एसेट्स। हमारे पास एसेट्स भी कह सकते हैं हम यहाँ। तो हमारे पास क्या हुआ? सेल अगेंस्ट एसेट। तो जो हमारे एसेट थे उसके अगेंस्ट हमने क्या सेल जनरेट किया, दैट विल शो द परफॉर्मेंस, एंड दैट इज व्हाट द एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट। इसीलिए एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, और इसी को हम परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। आप इसका एक और नाम दिमाग में रखो। आपने क्या कहा? परफॉर्मेंस रेशियो। क्या कहा? परफॉर्मेंस रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, या परफॉर्मेंस रेशियो। और क्या कहा जा सकता है? देखो आपके तो सेल्स आउट ऑफ रिसोर्स, तो जो भी मेरा रिसोर्स था उस रिसोर्स के अगेंस्ट मैंने क्या सेल जनरेट किया। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड एज व्हाट? टर्नओवर। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टर्नओवर रेशियो। क्या बुलाते हैं इसे? टर्नओवर रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं। सो नाम बहुत क्लियर है। एक्टिविटी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, टर्नओवर की बात करें, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमने कितना सेल जनरेट किया आउट ऑफ रिसोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स रिसोर्स, है ना। तो किसी रिसोर्स से हमने कितना सेल जनरेट किया। अब जरा ध्यान देना, हम और क्या कह सकते हैं? सिंस वी आर सेइंग दैट कि व्हाट सेल वी हैव जनरेटेड अगेंस्ट द एसेट, इसीलिए इसको हम एसेट मैनेजमेंट रेशियो भी कह सकते हैं कि हमने एसेट को कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया। एसेट मैनेजमेंट रेशियो, हमने एसेट को कितना एफिशिएंटली मैनेज किया, हमने एसेट को कितना एफिशिएंटली मैनेज किया, एंड दैट इज व्हाट द एसेट मैनेजमेंट रेशियो इज। सो एफिशिएंसी की बात कर ले, एसेट मैनेजमेंट की बात कर ले, परफॉर्मेंस की बात कर ले, टर्नओवर की बात करें, एक्टिविटी की बात करें, सबका मतलब एक है। तो क्या करने जा रहे हैं बालक यहाँ? आप क्या बोलोगे कि सर सिंपली हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि हमारा रिसोर्स क्या था और उस रिसोर्स से हमने क्या किया, कितना सेल जनरेट किया। तो ऐसे ऐसे सोचेंगे हम हमेशा, सेल जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्स। क्या बोला हमने? हमने कहा सेल जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्स। हमने रिसोर्स के अगेंस्ट कितना सेल जनरेट किया, इसका रेशियो हमारे को यहाँ निकालना होगा। तो अगर मैं कहता हूँ सेल जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्स, मैंने क्या कहा? हमने कहा सर सेल जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्स।
है ना, आउट ऑफ रिसोर्स, कितना रिसोर्स पे हमने कितना सेल जनरेट किया। अगर हम इसको रेशियो में दिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप क्या बोलोगे, सेल अपन रिसोर्स होगा ना, सेल अपन रिसोर्स। तो यही बेसिकली क्या है, रेशियो है जो हमारे को एक्टिविटी रेशियो में देखना है। हो गया ना, सेल अपन रिसोर्स। इसी सेल अपन रिसोर्स को अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हमने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन रिसोर्स। हो गया ना, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन रिसोर्स, राइट। इसी को अगर हम और अलग तरीके से लिखना चाहें तो हमने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन एसेट या सेल अपन एसेट। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एसेट भी वर्ड को भी हम यहाँ फिलहाल यूज कर सकते हैं, सो कोई इसमें कोई परेशानी हमारे को नहीं है, राइट। सो जरा गौर करो, ये है बेसिकली हमारा एक जेनरिक फॉर्मूला, है ना, ये एक जेनरिक फॉर्मूला बन रहा है, सेल अपन रिसोर्स। और यही फॉर्मूला जो है इन सारे रेशियोज पे क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि सारे रेशियोज में बेसिकली हम एफिशिएंसी को देख रहे होंगे और हम ये देख रहे होंगे कि हमारे रिसोर्स से हम कितना सेल जनरेट कर पा रहे हैं, या जो भी रिसोर्स है ना, इसमें सब कुछ आएगा, इसमें वर्किंग कैपिटल भी आएगा, इसमें करंट असेट्स भी आएंगे हमारे, इसमें हमारे नॉन करंट असेट्स भी आएंगे, इसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी आएगा। तो इन सब के अगेंस्ट हम देखते हैं कि हमने क्या सेल जनरेट किया वन बाय वन, राइट। और उसी से आपका क्या बनता है, डिफरेंट रेशियोज बन के आते हैं, इसी को आप बेसिकली कहते हैं एक्टिविटी रेशियोज। तो क्या कहेंगे हम सिंपली, आ जाओ, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज basically indicates, activity ratio basically indicates how efficiently firm is managing, how efficiently firm is managing and utilizing its resources। तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने सही तरह से, कितने एफिशिएंट वे में मैनेज कर पा रही है, यूटिलाइज कर पा रही है, इसी को हम एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, इसी को हम एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। तो ये आपको एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने जनरल फॉर्मूला को अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट्स frequency of sales against resource, frequency of sales against resource। तो रिसोर्स के अगेंस्ट हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल क्या था, यही बताता है हमारे परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस रेशियो। यही इसी को हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट रेशियो, इसी को कहते हैं टर्नओवर, या इसी को कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो। अब जरा एज्यूम करो, अगर हम एक जेनरिक फॉर्मूला बनाना चाहें, अभी क्या क्या रेशियो आएगा वो अभी हम देखेंगे। नेचुरली आप क्या कर पाओगे, डिड्यूस कर पाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन द बैलेंस शीट। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज, बट सर्टेनली लिक्विडिटी पे भी असर होगा, है ना। तो लिक्विडिटी पे भी असर होगा, हम देखेंगे इस बात को भी। तो जेनरिक फॉर्मूला अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, बताओ मेरे को, आप क्या बोलोगे, एक्टिविटी रेशियो का अगर हम एक जेनरिक फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होगा, हम कहते हैं सर सिंपली हमें क्या कहना है, सेल्स अपन रिसोर्स कह देना है ना, सेल्स अपन रिसोर्स कह देना है। या इसी को हमने क्या कहा था, हमने, अच्छा एक साथ ही लिख देते हैं, सेल्स अपन COGS अपन रिसोर्स, या हमने क्या कह दिया, एसेट कह दिया, राइट। अब जरा एक बात पे और गौर करो, हमने कहा सर अगर मान लो हम एसेट की बात कर लेते हैं, सपोज हम एसेट की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फिक्स एसेट। हमने क्या क्या फिक्स एसेट का रेशियो निकालने की बात करी। तो अगर मैं आपसे कहूँ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, अगर मैं आपसे कहूँ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो क्या बोलोगे आप। तो जैसे ही आपने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर है ये। तो जैसे ही मैंने कहा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जेनरिक फॉर्मूला को लगाओ, आपने कहा सेल अपन फिक्स्ड एसेट, आपने क्या कह दिया, सेल अपन फिक्स्ड एसेट। लेकिन तब क्या हो, जब आपको फिक्स एसेट में चेंजेस दिखाई दें, तो आप उसको कैसे डील करोगे, है ना। तो जरा देखो, एक छोटा सा डेविएशन लेते हैं। हमने कहा कि लेट्स से beginning of year में we had fixed asset of value, let's say 1000, है ना, and at the end you see that the fixed asset is 1500, है ना। तो हम क्या कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर में हमारे पास क्या था, तो हम कहते हैं 1000 था, एंड ऑफ ईयर में कितना हो गया, 1500 हो गया। अब यहाँ जाके एक सवाल खड़ा हो जाएगा, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि सर हम जो यहाँ एसेट से डिवाइड कर रहे हैं, सेल को एसेट से डिवाइड कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द एक्टिविटी रेशियो।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम कौन सा एसेट यूज करने जा रहे हैं, क्या हम 1000 से करेंगे या 1500 से करेंगे, दिस क्वेश्चन में अराइज। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे बताओ। आप कहते हैं सर सिंपली वी विल कैलकुलेट द एवरेज, और एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2, क्या निकला, एवरेज निकल गया हमारा। इस एवरेज फिक्स एसेट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे। इसीलिए इसका एक जेनरिक फॉर्मूला में हमें ये भी ध्यान में रखना है, इट मे बी लाइक सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एसेट कह दिया हमने, या हम एवरेज एसेट की बात करते हैं, डिपेंड करता है, हमारा जेनरिक फॉर्मूला है ना। तो हम जो जिस तरह के एसेट को डील कर रहे होंगे, जिस तरह के रिसोर्सेज को डील कर रहे होंगे, उसका एवरेज लगाएंगे, राइट, एज पर द नेम ऑफ द फॉर्मूला रेशियो। हम अपने डिनोमिनेटर को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, न्यूमरेटर भी चेंज होगा इन सम केसेस, अभी देखेंगे। सो एसेट या एवरेज एसेट को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या एवरेज रिसोर्स को हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर जेनरिक फॉर्मूला, है ना। इसी पे आपके सारे के सारे फॉर्मूला क्या होंगे, आधारित होंगे। आपको इसी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो दिस इज आवर जेनरिक फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एक्टिविटी रेशियो। अब चलो जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, किन किन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज अगर आपको देखना है तो क्या उठाओगे आप, बैलेंस शीट उठाओगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो वी विल बी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, बैलेंस शीट। ठीक है, किसी कंपनी का बैलेंस शीट है लेट्स से, तो दिस इज आवर बैलेंस शीट। ओके, क्या है हमारे पास, हम कहते हैं सर सबसे पहले हमारे पास अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा कह देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, right, this is my capital employed, right. Then we have what, then we have the current liabilities, then we have the current liabilities. So this is our current liabilities. Likewise we have non-current asset, we have non-current asset, so we have non-current asset, and non-current asset is basically what, our fixed asset, है ना। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, फिक्स एसेट कह सकते हैं। एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव करंट एसेट, सो वी हैव द करंट एसेट हियर। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, राइट। अब सारे कंपोनेंट पे गौर करो, और इन्हीं कंपोनेंट का हमारे को बेसिकली क्या करना है, टर्नओवर निकाल देना है। इन्हीं कंपोनेंट का हमारे को टर्नओवर निकाल देना है। हमारा क्या बन जाएगा, टर्नओवर रेशियो बन जाएगा। ठीक है, टर्नओवर रेशियो बन जाएगा। टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एसेट मैनेजमेंट रेशियो, ऑल आर द सेम थिंग। अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है, अब जरा यहाँ गौर करिए, करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, करंट एसेट्स की बात करते हैं। अगर हमने करंट एसेट्स की बात करी तो वी कैन कंसीडर द इन्वेंट्री हियर ऑल्सो। सो इन एक्टिविटी रेशियो वी ऑल्सो सी द वर्किंग कैपिटल रेशियो। और वर्किंग कैपिटल रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम इन्वेंट्री को तो कंसीडर करेंगे यहाँ। और जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री में भी हमारे पास दोनों तरह का इन्वेंट्री हो सकता है। हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की बात करते हैं, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की बात करते हैं। इसको कहाँ दिखाएंगे हम, हमने कहा करंट एसेट में वी कैन हैव हियर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। क्या हो गया हमारे पास, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल हो गया। फिर हमारे पास हो गया इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, ये भी आया इधर, राइट। एंड देन वी हैव व्हाट, हम कहते हैं सर देन वी यहाँ हम क्या शो कर सकते हैं, तो हमने कहा सर अकाउंट रिसीवेबल्स को हम यहाँ शो कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स को हम यहाँ शो कर सकते हैं, बोले तो डेटर्स, है ना। सो अकाउंट रिसीवेबल मीन्स व्हाट, डेटर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डेटर्स को भी शो करेंगे यहाँ, तो हमारे ये क्या हो गए, डेटर्स हो गए। सो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स एंड अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स यहाँ आ गए। लाइकवाइज करंट लायबिलिटी में अगर हम आते हैं तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। हम क्या कहते हैं, अकाउंट पेबल्स, अकाउंट पेबल्स, यानी कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। सो वी हैव सर्टेन अकाउंट पेबल्स एज वेल। अब क्या होता है हमारे पास, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया टोटल जी, ये हो गया बैलेंस शीट, इधर भी आ गया टोटल। ये क्या हो गया मेरा, ये बैलेंस शीट हो गया। अब जरा गौर करो हमें करना क्या है बेसिकली। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट, ओके, एंड वी हैव सर्टेन कंपोनेंट्स हियर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हम एक्टिविटी रेशियो की बात करते हैं, मैं फिर से आपको हाईलाइट करता हूं, हमने कहा अगर हम एक्टिविटी रेशियो की बात करते हैं तो एक्टिविटी रेशियो में हमने कहा सेल्स आउट ऑफ रिसोर्स। ये कहा ना, सेल्स आउट ऑफ रिसोर्स, सेल्स आउट ऑफ रिसोर्स। अब जरा गौर करो, हम क्या कर सकते हैं, इन सब का रेशियो निकाल सकते हैं एज अगेंस्ट द सेल। जो भी हमारे पास यहाँ कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट्स का हम रेशियो निकाल सकते हैं एज अगेंस्ट द सेल्स। किसके अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इनका रेशियो यहाँ कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। दैट इज व्हाट द एक्टिविटी रेशियो इज। आप कंपेयर करो, है ना, बहुत आसानी से आप देख सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। तो हमने कहा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। जैसे हमने कहा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो,
तो क्या हो जाएगा, सेल अपन फिक्स असेट या सेल अपन एवरेज फिक्स असेट हो जाएगा ना। लाइकवाइज करंट असेट टर्नओवर रेशियो, जब हमने कहा करंट असेट टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब क्या हो गया, सेल अपन करंट असेट। हमने कहा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जैसे कहा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट सर्टेनली यहाँ भी आप ये देखोगे कि इसके अगेंस्ट मैंने क्या क्या मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल है। हालांकि यहाँ क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज की हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, तो यहाँ जैसे ही इन दोनों में जाओगे आप, तो आप क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज की बात करनी शुरू कर देते हो। सो लाइकवाइज इन्वेंट्री रॉ मटेरियल को देखेंगे अकॉर्डिंगली, और साथ ही साथ इन्वेंट्री फिनिश गुड्स को भी देखेंगे। इन सब का रेशियो किया जा सकता है ना, फिक्स असेट का रेशियो कि क्या आउटपुट आ रहा है, करंट असेट का रेशियो से क्या आउटपुट आ रहा है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से क्या आउटपुट आ रहा है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स से क्या आउटपुट आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से क्या आउटपुट आ रहा है, अकाउंट पेएबल से क्या आउटपुट आ रहा है, एंड सर्टेनली कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या आउटपुट आ रहा है ना। ये सारे के सारे रेशियोज को जैसे आप बनाते हैं, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्टिविटीज रेशियोज। तो रिसोर्सेज को हमें क्या कर देना है बालक, कंपेयर कर देना है किसके साथ, सेल्स के साथ। दैट व्हाट वी हैव टू डू इन द एक्टिविटी रेशियो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी रेशियो एंड द टर्नओवर रेशियो और द एसेट मैनेजमेंट रेशियो और द परफॉर्मेंस रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है, राइट। तो कितने रेशियोज हैं हमारे पास, यही सारे रेशियोज हैं, इसको लिस्ट करते हैं पहले। यही सारे हमारे क्या है, रेशियोज हैं। तो हम क्या कहते हैं, वेरियस एक्टिविटी रेशियोज आर, वेरियस एक्टिविटी रेशियोज आर। अब जरा गौर करो हमारे पास क्या क्या एक्टिविटी रेशियोज हैं, है ना, व्हाट डिफरेंट एक्टिविटी रेशियोज वी हैव। क्या क्या एक्टिविटी रेशियोज हैं, करते चलो फटाफट। आपने कहा सबसे पहले पहले हम टोटल एसेट को ले लेते हैं। आपने क्या कहा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, है ना। तो हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो ये आ गया फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर हम बात कर लेते हैं करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या आ गया, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया। तो टोटल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ठीक है, ये इस साइड वाला हो गया। सो टोटल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ये आ गया हमारा करंट एसेट तक। अब ये तीन हमारे पास वेरिएशन है यहाँ, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल, इसको हम वर्किंग कैपिटल के साथ रख लेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट साइड में। अब इस साइड में अगर लायबिलिटी साइड में हम देखें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमने कहा नंबर 4 क्या हो गया, ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो है ना, सो वी हैव टोटल एसेट रेशियो, फिक्स एसेट रेशियो, करंट एसेट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो, राइट। ऊपर क्या रख रहे हैं न्यूमरेटर पे, सेल, नीचे क्या रख देना है, एसेट को मेंशन कर देना है, रिसोर्स को मेंशन कर देना है, हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। नंबर 5 इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का वेरिएशन हमारे को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो हम कहते हैं सर 4 है हमारे पास, है ना। सो हम इन सब का अलग अलग निकाल सकते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में हमने क्या कहा, नंबर 6 में हमने कहा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। नंबर 7 इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो, हो सकता है ना। फिर आप कहते हैं नंबर 8 अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और चले आप लायबिलिटी साइड, नंबर 9 अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट रेशियोज जो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा आइडिया क्या है, आइडिया बहुत सिंपल है। हम देखते हैं सेल्स अगेंस्ट व्हाट, रिसोर्स, है ना। हमने कितना सेल जनरेट किया अपने रिसोर्सेज से, यानी कि इससे पता चलता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया या नहीं, हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया या नहीं। तो हमें क्या दिखेगा, हम कहते हैं सर जनरली हमें ये दिखेगा कि जब हम इस रेशियोज़ को देखते हैं तो रेशियो का वैल्यू हाई होगा, तो इसका ये पता चलेगा कि हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है इन प्रॉपर वर्ड, दैट इज़ डन इन एफिशिएंट मैनर, और सही तरह से हम क्या कर रहे हैं, उससे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपके डिफरेंट क्या है, एक्टिविटी रेशियोज़ हैं, है ना। अब जरा गौर करो, 1 बाय 1 देखते चलो। अगर मैं कहता हूँ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, जैसे ही हमने कहा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या बोलोगे, सेल अपन टोटल एसेट। टोटल एसेट भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, सो एवरेज ऑफ टोटल एसेट,
भी हो सकता है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो में क्या बोलेंगे, सेल अपन फिक्स असेट। करंट असेट टर्नओवर रेशियो, सेल अपन करंट असेट। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम क्या बोलेंगे, सेल अपन वर्किंग कैपिटल, राइट। सो क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इन रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दो में आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में और पेएबल टर्नओवर रेशियो में। अब अगर आप रिसीवेबल की बात करो, है ना, रिसीवेबल की बात करो आप, तो आपने क्या किया एज अ कंपनी, जरा ऐसे सोचो, आपने एज अ कंपनी क्या किया, आपने सोल्ड किया, यू सेल समथिंग, आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा। तो प्रोडक्ट आपका किसने खरीदा, कस्टमर ने खरीदा। कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा, राइट, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा। तो कस्टमर आपका कौन बन गया, हम कहते हैं सर ये मेरा डेटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। लेकिन ये डेटर होगा तब तो, मान लो अगर कस्टमर से हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कैश में हुआ था, हमने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, कस्टमर हमें इमीडिएटली क्या किया, कैश में पेमेंट कर दिया। तो अगर कस्टमर ने हमें इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दिया तो वो मेरा डेटर हुआ क्या, हम क्या कहते हैं सर, बात ही खत्म है ना, कैश में पेमेंट हो गया, गेम ओवर, है ना। अगर अगर हमने क्रेडिट सेल किया है, अगर हमने, अच्छा हम क्यों करते हैं क्रेडिट सेल, जाहिर सी बात है हम सेल बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मान लो हमने कैश में सेल किया था और हमारा कुछ सेल हो रहा था, जैसे ही हमने क्रेडिट ऑफर किया तो हमारा सेल वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। हम सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्रेडिट में सेल करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या कह रहे हो सिंपली कि हमने क्या किया, ये हमारा डेटर है, अगर यहाँ क्रेडिट सेल आता है, कैश सेल अगर गया तब तो कोई फायदा नहीं है हमारे को, लेकिन अगर यहाँ क्रेडिट सेल होता है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं किसी कस्टमर को, तो कस्टमर क्या बना मेरा, कस्टमर मेरा बन गया डेटर, है ना। सो यहाँ से इसीलिए जब हम रिसीवेबल को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ सेल ना रख के क्या रखेंगे, क्रेडिट सेल रखेंगे। सेल ना रख के क्या रखेंगे, क्रेडिट सेल रखेंगे। क्रेडिट सेल अपन व्हाट, रिसीवेबल या एवरेज रिसीवेबल। सो अपन दैट व्हाट वी विल डू एज फार एज रिसीवेबल इज कंसर्न। सेम विल अप्लाई इन द केस ऑफ व्हाट, पेबल। पेबल की बात करें तो एज अ कंपनी हमने क्या किया, अपने सप्लायर से कुछ मटेरियल खरीदा, ये मेरा सप्लायर है, सप्लायर से हमने क्या किया, मटेरियल खरीदा। तो जब सप्लायर से हमने मटेरियल खरीदा तो ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि पूरा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ था, है ना। अगर हमने कैश में ट्रांजैक्शन कर दिया तो हमारे को क्या फायदा मिला, नहीं मिलाना, नहीं मिलाना। तो सप्लायर को अगर हम क्रेडिट पे, सप्लायर हमें सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर ने क्या किया, हमें क्रेडिट पे दिया, क्रेडिट पे हमें क्या किया, सप्लाई दिया। जैसे इसने क्रेडिट पे सप्लाई दिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्रेडिटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। और ये जो परचेज मैं सप्लायर से कर रहा हूँ, ये परचेज किस तरह का होगा, क्रेडिट हुआ या कैश हुआ, तो हम कहते हैं सर ये क्रेडिट परचेज है। तो दैट इज वाई जैसे ही आप जाते हो इन द केस ऑफ अकाउंट पेएबल यू विल टॉकिंग अबाउट क्रेडिट परचेज, और जैसे ही आप जाते हो इन द केस ऑफ रिसीवेबल यू विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्रेडिट सेल। बात समझ में आई, ये आपको क्या करना होगा, यहाँ चेंजेस करने होंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज फार द एक्टिविटी रेशियो इज कंसर्न। हम एक बार थॉरली रेशियोज को देख लेते हैं, राइट, वन बाय वन, एंड देन वी विल मूव अहेड। आ जाते हैं नंबर वन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला हमारा क्या है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। नंबर वन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो क्या करेंगे, फटाफट बता देंगे, राइट। नंबर वन क्या है हमारे पास, टोटल एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। जेनेरिक फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था अपना जेनेरिक फॉर्मूला, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। जेनेरिक फॉर्मूला क्या था, हम कहते हैं सर जेनेरिक फॉर्मूला हमारा ये था, जब हम एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो जेनेरिक फॉर्मूला है सेल अपन रिसोर्स, है ना। तो अभी हमारा कौन सा रिसोर्स है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल एसेट की। तो क्या करेंगे बताओ, सेल को टोटल एसेट से को डिनोमिनेटर पे क्या जाएगा, टोटल एसेट, और न्यूमरेटर पे क्या जाएगा, सेल्स जाएगा, सेल्स अपन टोटल एसेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ, हमने कहा सर हमने ये भी तो सीखा था, हमने यहाँ क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सर अगर एसेट का वैल्यू चेंज हो रहा है उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज एसेट अगर हम लेके चले तो सर्टेनली आपको ये भी कंसीडर करना है। तो व्हाट वी से हियर, अगर हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप कहते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू, क्या कहा हमने, सेल्स या COGS। जनरली सेल्स का वैल्यू गिवन होता है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। आपने क्या कहा, टोटल एसेट, या हमने कहा सेल्स अपन और COGS अपन एवरेज टोटल एसेट, एवरेज टोटल एसेट। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट रेशियो का, है ना। इजंट इट सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो इतना मुश्किल भी नहीं होता, थोड़ा बहुत डेविएशन किए जा सकते हैं, एजम्पशंस में भी रिक्वायर्ड, है ना। और एक बात और बता दूं, रेशियोज का जो फॉर्मूला होगा वो एज पर द क्वेश्चन क्या होगा, डेविएट होगा। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना होगा हमें। जैसे हम कहते हैं हो सकता है टोटल एसेट गिवन हो सकता है एवरेज हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है हम COGS की बात करें, हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो,
हमें सीजीएस कैलकुलेट करना पड़ जाए। सो दीज एडजस्टमेंट्स में बी देयर इन द क्वेश्चन। उसके लिए हमारे को क्या करना है, मेंटली तैयार रहना है कि एज इट इज़ ना हो के ऐसा भी हो सकता है कुछ एजम्पशंस दिए हुए हो, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ट्रीट कर लेंगे। बट हाँ, बहुत सिंपल होने जा रहा है सॉल्व करना। 2 क्वेश्चंस मान के चलो आते ही हैं, आ जाइए। सो हम क्या कहते हैं यहाँ, बहुत सिंपल है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एसेट की या एवरेज टोटल एसेट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, नोट एवरेज टोटल एसेट्स may also be taken, may also be taken। ठीक है, अब क्या हो रहा है बताओ मेरे को। अगर मैं कहता हूं इफ रेशियो इज हाई, अगर मैं कहता हूं ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो है ये रेशियो हाई है, तो क्या बताओगे आप। इफ रेशियो इज हाई तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेशियो हाई है तो इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ। आप क्या कहते हैं, अगर रेशियो हाई है इसका सीधा सीधा मतलब है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स। का मतलब क्या हो गया, टोटल एसेट का क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। लेकिन अगर रेशियो लो है तो हम कहते हैं एंड वाइस वर्सा, अगर लो हुआ इसका मतलब यूटिलाइजेशन एफिशिएंट नहीं है, क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम सही तरह से अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो आउटपुट नहीं आ रहा है उतना जितना आना चाहिए, तो रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बीइंग कैरिड आउट, राइट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। आ जाओ नंबर 2, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब बताओ इसमें क्या करोगे, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, है ना, सिंपल है ना। अब क्या करना है हमारे को, हम कहते हैं सर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जैसे ही आता है, जैसे ही आता है तो हमें क्या करना है, हमें कर देना है सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। क्या हम एवरेज ले सकते हैं, बताओ मेरे को, ले सकते हो ना आप, सेल्स और COGS डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट। हमने कहा सर आप एवरेज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं। सो दिस इज आवर सिंपल रेशियो, है ना। ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इफ द रेशियो इज हाई, कोई ज़्यादा टाइम देने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है ना हमारे को, नहीं बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इफ रेशियो इज हाई उस कंडीशन में क्या होगा, हमने कहा सर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट। डन। आ जाओ थर्ड, थर्ड आते हैं। फिक्स एसेट के बाद हमारे पास क्या है, करंट एसेट, करंट करंट एसेट, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपका पूछना है एवरेज वाला, तो हाँ एवरेज वाले में क्या होगा, वैल्यू चेंज होता हुआ दिखाई देगा, तो वैल्यू चेंज होता हुआ दिखाई देगा तो क्या करेंगे, अपन एवरेज कैलकुलेट कर देंगे। अगर मिड ईयर में इंट्रोडक्शन है, मतलब अब अगर मंथ वाइज इंट्रोडक्शन दिखाया गया है एसेट का, मान लो 1000 का एसेट था एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, आफ्टर 2 मंथ्स 500 का ऐड हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स 400 का ऐड हुआ, तो फिर अपन जो कैलकुलेट करेंगे वो दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बस उस लेवल पे जाके वो आपसे सवाल पूछेंगे नहीं, है ना। सो आपके पास ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू है, 2 से डिवाइड कर दो प्लस करके, और आपका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, एवरेज से डिवाइड कर दो, और कुछ करने की जरूरत हमारे को नहीं है। करंट एसेट, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, क्या आ गया, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। जैसे हम करंट एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो इसको क्या बोलोगे आप बताओ, आपने क्या कहा सर, करंट एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट, सिंपल है ना। हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट एसेट, और सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज करंट एसेट, है ना। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, अगर रेशियो हाई होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर रेशियो हाई होगा तो इफ
रेशियो इज हाई, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ करेंट असेट, ये बोलेंगे ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ करेंट असेट। इसका मतलब करंट असेट का क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, करंट असेट का क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। किस पर्पस के लिए, तो हम कहते हैं फॉर जनरेटिंग सेल्स, है ना, ये लिखने की जरूरत है क्या हमारे को, नहीं ना, एंड वाइस वर्सा, लो हुआ तो इसका मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है करंट असेट का। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, अगर मैं फिक्स असेट की बात करूं, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो में हमने क्या कहा, सेल अपन फिक्स असेट्स, राइट। तो क्या इस रेशियो को देखने के बाद व्हाट वी कैन से, इफ द रेशियो इज हाई, इफ द रेशियो इज हाई, सो हाउ कैन वी कमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज बीइंग यूज्ड, है ना। अगर ये रेशियो हाई है, इसका मतलब फिक्स असेट से जो हमारा टर्नओवर है, फिक्स असेट से जो हमारा आउटपुट है, दैट इज हाई। अगर आउटपुट हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो मशीन्स हैं, जो मशीनरीज हैं, जो प्लांट में यूज हो रहा है, आप परचेज रिसेंटली, यस और नो, परचेज्ड रिसेंटली, क्या हो रहा है, ये रिसेंटली परचेज किया गया है, तो ये भी एक इंडिकेशन आएगा, इसको भी क्या करना है हमारे को दिमाग में रखना है, ये भी एक इंडिकेशन यहाँ से आएगा अगर रेशियो क्या है, हाई है। तो ये हो गया हमारा करंट असेट रेशियो। अब आते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो नंबर 4, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हाँ होगा ना, बिल्कुल। मशीन इसका मतलब क्या हुआ है, रिसेंटली परचेज किया गया है ना, कब, जब क्या होगा, हाई होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रिसेंटली परचेज कब होगा, जब ये लो होगा, नॉट हाई, है ना, रेशियो इज हाई। अगर रेशियो हाई है, इसका मतलब मशीनरीज आर इन यूज, है ना, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो ना, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो ना, है ना। पुराना मशीन है तो फिक्स असेट्स आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ, तो अगर हाई है इसका मतलब ओल्ड मशीनरीज हैं, है ना, इस पे कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। अगर लो है इसका मतलब न्यू मशीनरीज हैं, नए मशीनरीज हैं, है ना। तो अगर हाई है इसका मतलब क्या है, हमारा ओल्ड मशीन है ना, और अगर न्यू है तो क्या है, न्यू मशीन है, तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा ना न्यू मशीन का। आ जाओ कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या बोलोगे, इज इक्वल टू कैपिटल सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स या सीओजीएस अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहते हैं, है ना। डन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, है ना। जब लो होगा, अगर मेरा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो लो होता है, इसका मतलब हमारे मशीन्स क्या है, नए हैं, और जब ओल्ड है तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, हाई होगा। तो अगर फिक्स एसेट रेशियो हाई बता रहा है तो हम कहते हैं मशीनरीज आर ओल्ड, बीइंग यूज्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अप, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अगर ये हाई हुआ तो क्या मीनिंग आया कि जो भी कैपिटल था उसका हमने क्या किया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया, है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया, ओके। अब जरा इस पे ध्यान देना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या क्या आएगा इसमें, आपने कहा कि सर इसमें सबसे पहले तो आप ओनर्स कैपिटल की बात कर लो, है ना, प्लस जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड है, तो ओनर्स कैपिटल एंड द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड। तो अगर मेरा कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ओनर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर फंड को हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, इफ रेशियो इज हाई, इफ रेशियो इज हाई, ये क्या बताता है, एफिशिएंट यूज ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड
लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड, ओनर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड, होगा ना, ओनर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड। डन, वेरी नाइस, हो गया। दिस इज योर कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आगे चलते हैं नंबर 5। पांचवें में हमारे पास क्या था, देखो 5 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हाँ जी बालक, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इसी को हम कहते हैं और सेल्स COGS डिवाइडेड बाय नेट एसेट, एक ही बात है ना। हमने क्या कह दिया, नेट एसेट कह दिया, तो अपन एक नोट यहाँ और डाल देते हैं। क्या कहा हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, नेट एसेट, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, नेट एसेट्स, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेट एसेट बोले या कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और हमारा जो जनरल फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला पे हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। आ जाओ नंबर 5। अगला क्या था हमारा पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो हमने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा ना। क्या कहा, सेल्स या COGS वन वर्किंग कैपिटल या क्या क्या कह सकते हैं, सेल्स COGS अपन ऐसा वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल, है ना। एवरेज वर्किंग कैपिटल कह लें या वर्किंग कैपिटल कह लें, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। ठीक है, एक ही बात है। अब जरा बताओ, अगर हम कहें इफ रेशियो इज हाई, पहला सिचुएशन अगर हम दें, इफ रेशियो इज हाई, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जेनरिक फॉर्मूला था इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कहा सर, इसका मतलब हो गया एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यही कह रहे हो ना सब, बिल्कुल सही। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये कब हो रहा है, जब रेशियो क्या है, हाई है। अगर मैं कहूं आपसे रेशियो इज वेरी हाई, अगर बहुत ज्यादा रेशियो, अगर आपका वैल्यू क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, इफ रेशियो इज वेरी हाई, उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, इफ रेशियो इज वेरी हाई, उस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कहा हमने, कहा कि कंपनी नीड टू रेज एडिशनल वर्किंग कैपिटल, कंपनी नीड टू रेज व्हाट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। क्या करना होगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रेज करना होगा, किसको, कंपनी को, फ्यूचर नीड्स को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो इट कैन फर्दर बी सेग्रीगेटेड। अब जरा गौर करो, हमारा जो क्या था, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो की, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो की। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो हम क्या कहते हैं, ये फर्दर सेग्रीगेट किया जा सकता है ना, ये फर्दर क्या किया जा सकता है, सेग्रीगेट किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल, किस में, इन्वेंट्री में। तो अपन चलते हैं आगे, और अगला हम हमारा जो रेशियो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। आ जाते हैं नंबर 6, क्या हो जाएगा हमारा नंबर 6, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। हमने किसको सेग्रीगेट किया है, हमने वर्किंग कैपिटल को ही सेग्रीगेट किया है। इसका क्या बनाओगे फॉर्मूला, आप बोलोगे सर सिंपल है ना, हमें क्या करना है, सेल अपन इन्वेंट्री, क्या बोल देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन इन्वेंट्री। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम एवरेज इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, है ना। हमने क्या कहा, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा क्या आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री,
हम कहते हैं सर सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया। एवरेज इन्वेंट्री से क्या करो, डिवाइड करो, आपका क्या निकल गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आ गया, है ना। तो लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लो, अगर हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की बात करें, है ना, अगर मान लो हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की बात करें, सेम फॉर्मूला लगाओगे, है ना। ये रहा हमारा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। अगर हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की बात करें, सेम फॉर्मूला लगाओगे। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की बात करें, सेम फॉर्मूला लगाओगे। पेबल में क्या कर लेना है हमारे को, पेबल में हम बात कर लेते हैं किसकी, पेबल में हम बात कर लेते हैं क्रेडिट परचेज की, और रिसीवेबल में हम बात कर लेते हैं क्रेडिट सेल की। बस यही क्या होगा, एक सिंपल सा अरेंजमेंट होगा, सिंपल सा चेंज होगा। अदरवाइज फॉर्मूला हमारा क्या होने जा रहा है, जेनेरिक फॉर्मूला पे भी हमें लगाना है हमेशा, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू सेल अपन व्हाट, रिसोर्स, है ना। इसी पे आपको क्या करना है, सारा कुछ ध्यान में रखना है। सो क्या देख रहे हैं हम बालक, क्या ध्यान में रखना है, एक्टिविटी रेशियोज की अगर हम बात करें, हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी रेशियो, जहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने क्या इनपुट था, क्या आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुआ। कहने का मतलब कि रिसोर्स के अगेंस्ट सेल क्या आया, तो सेल अगेंस्ट रिसोर्स, ऐसे दिमाग में रखना है हमेशा, सेल अगेंस्ट रिसोर्स। अब COGS या COS की अगर हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं COGS होगा, जाहिर सी बात है एडमिन की ओवरहेड की बात करेंगे हम, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें, दैट इज नॉट कंसिडर्ड हियर, राइट। प्रॉफिट को हटा के रखते हैं हम। और जैसे ही हम बात करते हैं क्या कि क्या क्या रेशियोज इसमें होंगे, एक तो हमारा ये क्लियर है कि सेल अगेंस्ट रिसोर्स हम देखते हैं, सेल अगेंस्ट रिसोर्स, राइट, या सेल अगेंस्ट असेट, इतना ध्यान में रखना है। कौन कौन से रेशियोज बनते हैं, तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट कंपोनेंट पे ध्यान में रखना है। हम कहते हैं सर ये सारे रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, सेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किसको कंपेयर कर लिया, फिक्स असेट को, तो उसको क्या बोला, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। तो क्या हो जाएगा, सेल अपन फिक्स असेट, आप एवरेज फिक्स असेट ले लो या सेल की जगह COGS ले लो, बात क्या है, बराबर है। हमने कहा करंट असेट, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सर सेल्स अपन करंट असेट, या सेल्स अपन एवरेज करंट असेट, या COGS अपन एवरेज करंट असेट, एक ही बात है। फिर हमने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की बात करते तो हमने क्या कह दिया, सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल, राइट। फिर हमारे पास इन्वेंट्री का आया, तो इन्वेंट्री का हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का भी अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम सिंपली कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहा, तो सेल अपन इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपन 2, है ना, और या COGS, सेल यूज करो या COGS को यूज करो, बात बराबर है। आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉइड, कैपिटल एम्प्लॉइड में हमने क्या कहा, सेल अपन कैपिटल एम्प्लॉइड, कैपिटल एम्प्लॉइड मतलब व्हाट, नेट असेट, तो सेल अपन नेट असेट भी लिख सकते हैं, COGS अपन नेट असेट भी लिख सकते हैं, और इन सब में एवरेज यूज हो सकता है। जैसे फिक्स असेट है, अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज यूज कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट पे फिक्स असेट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, या तो वो एवरेज निकालने को दे सकते हैं 2 वैल्यू चेंज करके, या फिर वो आपको एक वैल्यू में फिक्स असेट में कैलकुलेशन करने को बोलेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ आपका प्रॉब्लम नहीं होता। बस क्या करना है, पेबल और रिसीवेबल पे ध्यान रखना है। क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज की हम बात करेंगे। क्रेडिट सेल किधर जाएगा, डेटर साइड में, क्रेडिट परचेज किधर जाएगा, क्रेडिटर साइड में। और क्रेडिटर डेटर हम यूज़ नहीं करते आज की डेट में, पेबल और रिसीवेबल यूज़ किया जाता है, बट क्रेडिटर डेटर लिखा है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस ऑल अबाउट योर व्हाट, एक्टिविटी रेशियोज। तो नेक्स्ट सेशन, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखने के बाद हम क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। पहले सारे रेशियोज को देख लो, पहले हम रिवीजन कर लेंगे अभी तक जो हमने रेशियोज कवर किए हैं। रिवीजन करने के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी को कवर करेंगे, देन वी स्टार्ट विद व्हाट, प्रॉब्लम्स। अभी हमने प्रॉब्लम्स को नहीं छूना तब तक जब तक सारे रेशियोज कवर ना हो जाए। सो स्टॉप हियर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।